तो दोस्तों द एम ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए मैं आज का विषय कैलेंडर के बारे में आप लोग को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन किस तरह का होता है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर मैं सारा मंथ का कोड, शताब्दी कोड, दिन का कोड और किस तरह का निकालने का सूत्र ये सब बता दिया हूँ, लिख दिया हूँ। तो देखिए दोस्त, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अब अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। तो दोस्त आप इस तरह का देख के कभी भी याद नहीं रह पाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं आप लोग को याद करने का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक धमाकेदार के साथ मैं आज बता दे रहा हूँ कि आप एक बार इससे सुन लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको कैलेंडर का क्वेश्चन हर एग्जाम में देता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो याद करना किस तरह का है। देखिए सभी का तो उंगली होता ही है, तो कानी उंगली से लेकर अंगूठा का उंगली के पहले वाला उंगली तक 4 गो में जो उंगली होता है उसको आप ट्रिक बना ले। तो जनवरी, फरवरी, मार्च कानी उंगली में, उसका बगल का सेकेंड उंगली में 5 का स्क्वायर और मिडिल उंगली जो हो गया उसमें 6 का स्क्वायर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप चौथा उंगली में रख लीजिए तो आपको याद होगा। समझ गए। पहला में क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च में 12 का स्क्वायर है, अप्रैल, मई, जून में क्या है 5 का स्क्वायर है, ठीक। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या है 6 का स्क्वायर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या है 12 का स्क्वायर, अब प्लस 2 है। यही तो है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका मंथ कोड हो गया, ठीक। शताब्दी कोड अगर 1700 में दिया रहेगा तो 4 होगा, 1900 का शताब्दी कोड 0 होगा, 2000 का शताब्दी कोड 6 होगा। और दिन का जब भी दोस्त तो 7 दिन होता है, तो संडे से शुरू करेंगे सैटरडे तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 को हो गया। तो संडे का कोड क्या आ जाएगा, अगर 1 आ जाएगा रिमाइंडर तो संडे हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो मंडे हो जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा तो ट्यूसडे होगा। तो कोड भी दिन का भी याद रखना होगा और शताब्दी कोड और मंथ कोड, ये 3 वो याद रह जाएगा। तो आपको कैसा किसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसको धमाकेदार ट्रिक के साथ 2 सेकंड के अंदर नहीं सोल्व किए तो फिर आपका गलती, क्योंकि मैं ऐसा आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि आप 2 सेकंड के अंदर बिना पेन चलाए हुए आप सोल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ दे कि 10 जून, देखिए क्या क्वेश्चन में पूछ दे कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन होगा। तो दिन है तो दिन पहले लिखेंगे 10, मंथ का कोड क्या है, जून का 5 है तो 5, फिर 87 ईयर लिखेंगे, प्लस इसको 4 से डिवाइड करिएगा ना तो लीप ईयर आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 1900 का तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब करिएगा तो इससे करिएगा तो आपके 0 हो जाएगा। अच्छा 15 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के तो 1 आ जाएगा, नहीं 7 गुनी 14, तो रिमाइंडर आपका 1 ही ना आएगा। अगर इसको करिएगा तो 14 7 84, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, तो 3 और 1 4 आ गया। तो 4 किसका कोड होगा आपका दोस्त, रिमाइंडर जो आया आपका 4 आ गया। तो 4 जैसे आया तो वेडनेसडे होगा, 4 किसका होगा, तो यहाँ पर आपका वेडनेसडे आ जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आपका 10 जून अगर 2002 को जन्मदिन है तो आपको दिन मालूम नहीं है। आपको मालूम है कि 10 जून को मेरा जन्म हुआ है 2002 में, लेकिन कौन सा दिन था ये नहीं मालूम है। तो उसको भी देखिए 10 जून का 5 2 हो जाएगा, रिमाइंडर तो कुछ निकलेगा नहीं, 2000 का 6, इसको फटाक देकर 7 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 10 और 5 15, 8 15 23 हो जाएगा। 23 को 7 से जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 ना, क्योंकि 7 21, तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 2। तो 2 किसका है, तो मंडे का है। आप मंडे फटाक से ना आंसर कर दीजिए। तो आशा कर रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन बताया, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो चुका होगा। तो चलिए और किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए अगर 17 में पूछ दे, जैसे आपसे पूछ दे कि 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन होगा, तो आप 20 लिखिए, अप्रैल का कोड क्या होता है 0, तो 0, 88 को 88 कितना बार लीप ईयर 22, और 17 का कोड क्या पता है 4। अब इसको सबको 7 से इसको जब भाग दीजिएगा 7 से तो इसको रिमाइंडर 6 आ जाएगा।
इसको जब भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 184 से 4 आ जाएगा, तो 6 4 10 1 11, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 ना, तो 4 किसका है, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा, तो 4 तो आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि 17 वाला भी समझा दिया, 19 वाला भी समझा दिया और 2000 वाला भी क्लियर कर दिया। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, मैं टाइप आप लोग को सब समझा दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, अगर 1 जनवरी 1983 को अगर सैटरडे है, ठीक है, आपको मालूम नहीं है लेकिन क्वेश्चन दे दिया कि 1 जनवरी 1983 को सैटरडे है, तो 1 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्त, ये 83 क्या है, आपका साधारण वर्ष है, इसको हम लोग साधारण वर्ष बोला जाता है। अगर जो 4 से डिवाइड नहीं लगे उसको साधारण वर्ष, जो 4 से डिवाइड लग जाता है तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो साधारण वर्ष में क्या होगा, जो 1 जनवरी का दिन होगा वही आपको 1 दिसंबर को भी होगा, इसका सैटरडे ही होगा। तो 31 लास्ट दिन ना, 31 दिसंबर को जो फर्स्ट दिन जो दिन होगा वो आपको लास्ट दिन भी वही दिन होगा। तो चलिए साधारण वर्ष भी समझ चुके, अब आपको लीप ईयर में समझा दे रहा हूँ। अगर 1 जनवरी 1984 को संडे है तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या करेंगे कि फट जाएगा, आप 1 प्लस करके क्या लिख देंगे संडे के बाद मंडे। लेकिन कैसे होगा उसको समझ लीजिए, क्योंकि 1984 आपका लीप ईयर है। क्या है लीप ईयर, ठीक है, इसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो 84 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लीप ईयर होगा। जो लीप ईयर आएगा उसमें अंतर क्या होता है, फरवरी का। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा और इसमें फरवरी मंथ आपका 29 डे का होगा। तो जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो वही रिमाइंडर 1 जुट के आपको मंडे हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए। अगर दोस्त डिफरेंट क्वेश्चन दे दे आपको 15 अगस्त 1987 को संडे है, ठीक है ना, आपसे पूछ दे फिर 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसको कंफर्म करना होगा, ठीक है, कि 15 अगस्त 1987 को संडे एक्चुअली है या नहीं, उसको देखना पड़ेगा। तो 15 अगस्त का कोड 3 और कितना 87, तो 87 लिखिए और कितना बार में जाएगा 21, लीप ईयर तो 21 होगा ना, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे। और 19 ये तो 0 हो जाएगा कोड, शताब्दी कोड 7 से भाग, तो ये 18 को 4 कर दीजिएगा, इसको तो 0 हो जाएगा, इसको जब भाग दीजिएगा तो 1484 3, जब 4 और 3 7, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 0। देखिए पकड़ा गया ना, क्योंकि 0 का क्या होता है, सैटरडे होता है ना, ऐसा नहीं है कि जो दे वही हम मान लेंगे, ठीक है। तो 0 का सैटरडे हो गया, तो इसमें क्या किया, इसमें +1 कर दिया, तब जाके संडे आ गया। +1 किया तब ना संडे हुआ, सैटरडे के बाद 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा संडे। ऐसा तो नहीं कि मंडे और थर्सडे आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए। अगर डायरेक्ट आप 26 जनवरी 1989 को निकाल देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, सबसे पहले कंफर्म रहना है। तो इसमें क्या किया है, इसका आया है सैटरडे, इसमें +1 कर दिया तब ना आया संडे, तो इसको याद रखिए। फिर लिखिए 26 जनवरी का 1, 89 और 22, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 22 को 88 होता है और तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 26 से 127 तो 6 हो जाएगा, नहीं 7 से डिवाइड करें तो 21 जाएगा, बच जाएगा 6। अब इसको हम भाग देंगे तो 14 7 84, अब बच जाएगा 5, 6 5 11 1 12, तो 12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 5 बच जाएगा ना। तो 5 किसका कोड है, थर्सडे का। 5 तो आपका आ जाएगा थर्सडे, लेकिन दोस्त थर्सडे उसमें क्या किया, सैटरडे आया तो 1 जोड़ दिया, तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा फ्राइडे। तो आशा कर रहा हूँ कि पूरी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी और आप लोग के लिए उमंग बढ़े कि एक से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया आऊँ और ऐसा सिखा दूँ कि आप
परिपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।